Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter of 12th class. Name is matrix. तो मैट्रिक्स एक इजी चैप्टर है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। तो ये आप चेक करते हैं, ये एरे से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 -2 0, सेकेंड मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं आप कैपिटल अल्फ़ाबेट से A B C, ये एलिमेंट्स हो गए। तो ये आपकी है रो, दिस इज़ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। वर्टिकल लाइन फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड, एज इट इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हॉरिजेंटल जो है ये कॉल्ड रो, आप इनको जो प्रेजेंट करते हैं ये रोज को हो गया आप, क्लियर। ये आपके हैं कॉलम्स, क्लियर। जो वर्टिकल है कॉलम, जैसे ये C1 फर्स्ट कॉलम, C2 C3, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, क्लियर है। तो ये हॉरिजेंटल रो, वर्टिकल आपके कॉलम्स। तो ये आपके मे बी नंबर्स या नेम या फंक्शंस एनी टाइप होगा, ठीक है। तो इनको आपको रिप्रेजेंट करते हैं रो एंड कॉलम्स। दिस इज ए रेक्टेंगुलर एरे, क्लियर है। ब्रैकेट कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डाटाज, नेम, क्लियर है। तो सिंपल वर्ड यूज़ किया अपने ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर एरे। ये तो आपके क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये एरे, रेक्टेंगुलर एरे से रिप्रेजेंट करते हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो होंगे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, क्लियर है। तो रो हो गए और कॉलम्स हो गए। यहाँ जो अपन नोट करते हैं रो नंबर 1 2 3, तो देर आर 3 रो, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो 3 कॉलम 3 × 3। सेकंड है, so 1 first row, second row, there are 2 row, column 1 2 and 2 column is also 2, तो 2 × 2, 2 row 3 columns। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जनरल फॉर्म में आपके सामने नोट करता हूँ मैट्रिक्स का, क्लियर है। तो सिंपल से कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट मे बी नेम, नंबर्स, अल्फ़ाबेट, ठीक है। उनको रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। एक एरे से आप इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। चलिए, तो जनरल फॉर्म में आपके सामने नोट करता हूँ, देखें। नेक्स्ट है आपका जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये फॉर्म है A11 A12 A13 A1J A1N A21 22 23 2J की है आपको J है, और दिस इज I, तो AIJ AIN, नेक्स्ट M1 M2 M3 MJ और MN। तो M कॉलम नंबर, सॉरी रो 1 2, फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट ए रो, 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ith रो और mth रो। तो I मीन्स रो नंबर, J मीन्स कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो AIJ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। जैसे सपोज ये है, तो इसका मीनिंग है एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, I मीन्स रो नंबर, J मीन्स कॉलम नंबर, एंड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स M × N, रो नंबर × कॉलम नंबर, क्लियर है। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये आपका जनरल फॉर्म है, क्लियर। चलिए, तो ये एग्जांपल देखिए। मैट्रिक्स से गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको नोट कर रखा है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर 1 2 3, तो देर आर 3 रो, 1 2 3 4, देर आर 4 कॉलम, तो 3 × 4 3 × 4, दिस इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई करें 3 × 12, 3 × 4 12, क्लियर। ये एलिमेंट्स आपको फाइंड करना है। तो A13, यानी फर्स्ट रो
एंड थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, जैसे आपका R1 फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, C1 C2 C3 और C4, क्लियर। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज 19, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35, 3 3 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम -5, सेकंड रो फोर्थ एलिमेंट 12, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2, क्लियर है। तो ये नंबर फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट रो, सेकंड रिप्रेजेंट कॉलम, क्लियर है। तो इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स। ए मीन्स मैट्रिक्स, ये एलिमेंट ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, तो फर्स्ट है आपका ए आई जे रिप्रेजेंटेड बाई आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। तो एक मैट्रिक्स से ही फाइंड करना, ऑर्डर है 2 into 2, तो 2 रो एंड 2 कॉलम, तो ये एलिमेंट्स आपको फाइंड, क्लियर। तो एलिमेंट के फर्स्ट, जैसे आपको क्या जे फर्स्ट और जे 2, ये आई फर्स्ट रो और आई 2, जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम और आई रिप्रेजेंट रो नंबर। तो फर्स्ट वाला में देखिए एलिमेंट है आपका, के अकॉर्डिंग ऐसे नोट कर लीजिए A11 A12 A21 और A22, क्लियर। तो यहाँ नोट कर देता हूँ। तो आई और जे 1 1, तो 1 + 1 2, 2 स्क्वायर 4, 4/2 2। नेक्स्ट 1 + 2 3, 3 स्क्वायर 9, 9/2। 2 1, तो 2 + 1 3 स्क्वायर 9/2, 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16, 16/2 8, ये रिजल्ट आना, क्लियर। एक और ट्राई कर लेते हैं, सपोज ये आपका ए अभी जो, तो I/J, तो दिस इज I/J 1 और 2, तो I/J करना, तो 1/1 1, 1/2 1/2, 2/1 2 और 2/2 1, 2 into 2, ये रिजल्ट आना आपको, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बनने आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट है आपका कॉलम मैट्रिक्स, तो ये 1 2 3, तो देज आर कॉलम मैट्रिक्स, क्लियर। तो ये आपका कॉलम चेक करते हैं, कॉलम 1 1 1, तो मैट्रिक्स विच है जी सिंगल कॉलम, जिसमें क्या हो कॉलम आपका क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। रो मे बी डिफरेंट, तो ये 1 2 2 रो 1 कॉलम, 1 into 1 आपको कॉलम काउंट करना, कॉलम सिंगल होना चाहिए, तो ये सिंगल, क्लियर है। ऐसे सेकंड है आपका रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स की एग्जांपल चेक करेंगे आपके ये रो मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स विच है जे सिंगल रो, दैट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो सिंगल रो सिंगल रो सिंगल रो, ये आप चेक करते, तो ये बोथ आर रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स के भी एग्जांपल हो जाए, क्लियर। नेक्स्ट काइंड है आपके स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल मैंने नोट किए, चेक करेंगे आप। तो उसमें अगर आप चेक करते हैं 1 into 1, 2 into 2, 3 into 2, मीन्स रो नंबर m = n, मैट्रिक्स हैज़ रो नंबर इक्वल टू कॉलम नंबर। रो नंबर और कॉलम नंबर आपके क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रो हैं आपके 2 हैं, कॉलम आपके 3 हैं, तो 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, रो नंबर m = n मीन्स कॉलम नंबर, ये आपके सेम होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके जो तो डायगोनल्स, जैसे अपन रेक्टेंगल वगैरह ड्रॉ करते हैं डायगोनल्स होते हैं, तो ये होता है मेन डायगोनल्स, तो इसके एलिमेंट होंगे अदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ नन डायगोनल्स आर 0,
अगर डायगोनल्स को छोड़ दे तो आप टोटल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जैसे ये डायगोनल्स, ये अदर्स एलिमेंट के आपके पास 0 0। क्लियर है? तो इसको शॉर्ट में आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ये डायगोनल ये 4, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायगोनल -2 3, ये डायगोनल 2 3 5। में डायगोनल्स के एलिमेंट आपको एंटर करवाना है, अदर एलिमेंट तो क्या होंगे आपके पास 0। क्लियर है? तो यह सिंपल इसकी जो डेफिनेशन आप नोट करना चाहें, Aij इज इक्वल टू 0 इफ़ I नॉट इक्वल टू जे। ये लीजिए सिंपल सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑल Aij इक्वल टू 0 इफ़ I नॉट इक्वल टू जे। अगर आप इनको चेक करेंगे, जैसे ये वैल्यू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जहाँ सेम है उनकी वैल्यूज़ होगी आपके पास। ठीक है? तो ये आपके पास 0 होगा, और एक कंडीशन में आपको ये नोट कर देता हूँ, Aij नॉट इक्वल टू 0 इफ़ I इक्वल टू जे। ये तो आपका I इक्वल टू जे, वहाँ तो 0 नहीं एंट्री करना, और I नॉट इक्वल टू जे में टोटल एलिमेंट क्या होंगे आपके पास 0। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल को शॉर्ट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइप है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, वही डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बट ऑल जो डायगोनल्स के एलिमेंट है टोटल सेम वैल्यूज़ होगी, जैसे ये 2 2 -5 -5 3 3 3 3। ठीक है? तो एक तो है स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल्स में एलिमेंट क्या होंगे आपके पास सेम होंगे, तो उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू इफ़ I इक्वल टू जे। क्लियर? अदर एलिमेंट का आपको पता है Aij इक्वल टू 0 इफ़ I नॉट इक्वल टू जे। तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ऑल एलिमेंट Aij इज इक्वल टू ए इफ़ I इक्वल टू जे। जहाँ पे डिफरेंट है वो आपके क्या है 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो सेम वैल्यूज़ होना चाहिए डायगोनल्स का। क्लियर? दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। वही है डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डायगोनल्स में सेम एलिमेंट होंगे। क्लियर? तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जनरली आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं I, तो I2 का मीन्स है 2 × 2। तो यहाँ डायगोनल्स में एलिमेंट क्या है सेम 2 2 5 -5 3 3, इसमें ओनली 1 होगा, 1 1, अदर एलिमेंट वही आपके पास 0। ठीक है? तो इसी को आप चेंज कर दें, Aij इक्वल टू 1 I इक्वल टू जे। ये एलिमेंट आपके क्या होंगे 0, इसमें कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे ओनली 1 होगा, यूनिट। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, बट कंडीशन क्या है, ये 1 1 में होगा। तो जनरली इसको रिप्रेजेंट किया I2 का मीनिंग ये होगा, I3 3 × 3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये I4 4 × 4 मैट्रिक्स। क्लियर है? तो स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर के बाद आपको क्या डायगोनल के बाद स्केलर, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट आपका क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर के बाद डायगोनल, स्केलर में डायगोनल्स के एलिमेंट क्या होंगे सेम होंगे, आइडेंटिटी में 1 1, अदर एलिमेंट क्या होंगे आपके पास 0 0। क्लियर है? तो नेक्स्ट आपका जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो जीरो का मीनिंग जानते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर 0 0। तो ये ओ से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली आप, O3 मीन्स टोटल एलिमेंट आर 0। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल कैसे होंगे वो देखना। तो ABC3 एग्जाम्पल मैंने नोट किया, 2 × 2 2 × 2 2 × 3। ठीक है? तो 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे, ऑर्डर इज सेम एंड एलिमेंट एज इट इज़, पोजीशन भी आपकी क्या होनी चाहिए सेम। जैसे ये मैट्रिक्स A और B को चेक करें, एलिमेंट वही आपका 1 2 3 है, 1 2 3 है, ऑर्डर 2 × 2, बट इनकी पोजीशन क्या डिफरेंट है, देखो उसकी पोजीशन आपकी चेंज है। तो दिस इज़ नॉट
इक्वल मैट्रिक्स, तो ए और सी को काउंट करें, चेक करते हो। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर पोजिशन से 1 1 2 2 3 3 और 4 4, तो ए इक्वल टू सी बट बी नॉट इक्वल टू ए और बी नॉट इक्वल टू सी। क्लियर है? तो ए और सी इक्वल होंगे बट बी ए और बी सी नॉट इक्वल टू। ऑर्डर एलिमेंट की पोजीशन भी आपकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर? चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो ये 2 एग्जाम्पल इन इक्वल मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ऑर्डर, ऐसे वो आपको गिवन है 2 इंटू 2 ऑर्डर। तो 4 इज इक्वल टू वाई, वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 4, एक्स पोजीशन सेम चेक करें, z इज इक्वल टू 3, ये ओके। तो सेम आप इसमें ट्राई करिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 2, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5। एक सेकेंड, चलिए इस एग्जाम्पल में z नहीं है, 2 2 है, तो दोनों नोट कर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, मीन्स वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 0। x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, तो 2 नंबर का आपको प्रोडक्ट गिवन है 8 प्लस आपको गिवन है 6। तो सपोज x इज इक्वल टू आप 2 यूज़ करते तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4। एनी अदर वैल्यू भी आप ट्राई करना चाहें तो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 नोट करते तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 4। इतना से कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में दूसरे देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर?